डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर है, इस साइकोलॉजी में मैंने अब नॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें पूरा एक चैप्टर है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। उसमें ये इसी तरह के डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं। तो उसमें एक वजह बताई जाती है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब खुल के बात करूँ, ये जिन मर्दों को ज़्यादा शौक़ इसका है जो हराम अमल है, जो लानती अमल है, एनल सेक्स जो है, तो उनकी ज़रा हिस्ट्री खोल के देखी जाए, सब की नहीं लेकिन मेजॉरिटी में यही होता है कि उनके साथ ऐसे मामलात हुए होते हैं बचपन में, या उन्होंने किए होते हैं, उनको आदत वो होती है। जैसे मैं आपको, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे होते हैं, या बहुत ज़्यादा देखे होते हैं। मैं आपको रियल जो है वो एक केस स्टडी बताता हूँ। मुझे किसी ने बताई कि 17 साल का लड़का, उसने बताया कि जब वो 17 साल का था, बाद में तो खैर बड़ा होकर वो बता रहा था, जब उसकी शादी होगी, कि जब मैं 17 साल का था तो मैं अपने माँ बाप के आगे रोता था, पीटता था कि भाई मेरी ख्वाहिशात हैं, आप ना कुछ इंतज़ाम मेरा करें, जल्द करें, इस पर तवज्जो दें। तो ज़ाहिर है हमारे कल्चर में आपको पता है ये बड़ा अजीब है कि 18-19 साल में लड़के की शादी कर दी जाए, तो माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। तो उसने ख़ुद बताया कि मैं बस इस तरफ चला गया फिर। अब ज़ाहिर है वो मर्दों की तरफ जाना पड़ा उसे, तो उससे उसको वो आदत पड़ गई। उसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरी शादी हुई तो मुझे अट्रैक्ट ही ये चीज़ करती है, मैं जो है ना वो दूसरा अमल औरत के साथ नहीं कर सकता। तो शेख ये भी माँ बाप की तवज्जो भी इस तरफ मैं समझता हूँ दिलानी चाहिए कि अगर आपको नज़र आ रहा है आपके बच्चे की ख्वाहिश, और आज दौर जिस तरह का है, अल्लाह माफ़ करे हमें, तो शेख अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, नाम नहीं लूँगा, उधर की तरबिया हेड मुझे बता रही थी, और उधर की जो आप कह लें मेन जो डायरेक्टर हैं वो मुझे बता रही थी कि बच्चों की हमें शिकायतें मिलती हैं कि हॉस्टलाइट बच्चे उन्होंने छुप के निकाह किए होते हैं। बल्कि उन्होंने बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी के एक टीचर उनके निकाह करा रहे थे छुप के, 5-5 हज़ार रुपया लेते थे और कमरे में निकाह कराते थे, और वो टेम्परेरी निकाह होता था, और वो बच्चे अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। जब ग्रेजुएट होने वाले होते थे तो कहते थे अब तलाक है, अब अपने अपने रास्ते। देखिए बात यह है कि जिन बच्चे बच्चियों को इस तरह की कोई गंदी आदत पड़ती है, या कोई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, जो बच्चे भी बुराई की तरफ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी शादी की उम्र गुजर गई, या उनकी शादी की उम्र आ गई थी और उनके वालिदैन ने उनकी शादी नहीं की, उस गुनाह को आप ये समझें कि वो सिर्फ बच्चा या बच्ची गुनाह नहीं कर रहे, उनके वालिदैन गुनाह में शामिल है। ये गुनाह उनके वालिदैन के ऊपर है, और हमारे वालिदैन जो हैं ख़ास तौर पे वो लगे होते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, अभी बच्ची जो है वो BA करेगी, फिर MA करेगी, फिर वो PhD करेगी, फिर करेंगे, बच्ची की ख्वाहिशात हैं, हम करेंगे, और क्या अंदर अंदर हो रहा होता है वो हमें पता ही नहीं होता। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर जिसमें आपने फरमाया कोई रिश्ता आ जाए, बच्चे बेटी का ख़ास तौर पे बेटी का रिश्ता आ जाए, बेटी बहन का रिश्ता, और वो रिश्ता आया है, और रिश्ता कैसा है कि ना आपने फरमाया कि वो बहुत मालदार हो, आपने क्या देखना है, सिर्फ 2 चीज़ें देखनी, मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, उसका दीन और अखलाक आपने देखा कि वो अच्छा है, दीन और अखलाक, बस 2 चीज़ें आपने देखी, आप फज़व्विजू, उससे निकाह कर दो अपनी बहन बेटी का। अच्छा आगे फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम नहीं करोगे ना, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, ज़मीन में फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। तो अली भाई ये बिगाड़ जो है ये बेसबब नहीं है, हम खुद इसमें, चाहे कोई दीनदार तबका है, चाहे कोई बेदीन तबका है, चाहे कोई बज़ाहिर जो है वो इल्म वाले हैं, चाहे कोई बेइल्म है, हम सब ने मिल के इस बिगाड़ के अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है। सही। और फिर जाके ये बिगाड़ पैदा हुआ। लिहाजा जो भी वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों की शादियां डिले करते हैं और खामखा डिले करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीज़ों के बारे में आपने फरमाया कि जल्दी करनी चाहिए, नमाज जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब वो तैयार हो जाए, और बच्चा बच्ची जिसकी रिश्ते का बंदोबस्त हो जाए तो उसका निकाह करने में, ये 3 काम ऐसे हैं जिसमें जल्दी करनी चाहिए। ताख़ीर करना गुनाह है, और ये जब फिर भी हम ताख़ीर कर रहे होते हैं, रिश्ते आ रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते, बच्चों के भी रिश्ते मौजूद होते हैं, नहीं जी अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो वो कर रहा है, और अंदर अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये है मुआशरा
جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں. اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے, اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ 5-5 ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی, 18 سال کی عمر میں کر دینی, بچے کو بڑا نہیں ہونا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ MPhil اور PhD تک پہنچے ہوئے ہیں اور شادی کوئی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے, بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے, باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے, صرف اس لیے نہیں ہو رہی, ضد لگائی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا ہے, وہ کہتا ہے میں نے وہاں ہی کرنا. بھائی حد ہو گئی, بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں. اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ, وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں. اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم, ذات پات بھی بہت ایشو. لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں, اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا وہ ان کا کام ہے. اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں. سوری, اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں. جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے کے دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے, تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو چلو گناہ کیے جائے. تو میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے. اس پہ صبر تو کرنا چاہیے نا آپ کو. اگر چلے ماں باپ لیٹ سے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگ گئے حرام کام. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جی جی جی, آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے, ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں. صحیح صحیح. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے, اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے. آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے, والدین کے اوپر اپنا گناہ.